रेडियो एक्टिविटी यूनिट 4 में हमारा आज का टॉपिक है कूलम्ब बैरियर, कूलम्ब रोधिका। इसके बारे में हम जानेंगे। कूलम्ब बैरियर क्या होता है, किस तरीके से न्यूक्लियर पार्टिकल को बाहर निकलने के लिए बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। हम सब जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहा जाता है। जब हमने न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ा था तब हमने कहा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेम माने जाते हैं, उसे हम न्यूक्लियन कहते हैं। और सभी न्यूक्लियन के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, अल्प परास का बल। कौन सा बल? शॉर्ट रेंज फोर्स लगता है, जो कि ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। लेकिन जब भी कोई पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर निकाला जाता है तो इस अट्रैक्शन के विरुद्ध हमें उसको बाहर निकालना पड़ता है। जब हम बाहर निकालते हैं तो उस अट्रैक्शन के विरुद्ध काम करना पड़ता है, इसलिए उसकी इस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है। जब भी कोई पार्टिकल न्यूक्लियस के बाहर आता है तो हमें जो चीज़ उसके लिए पढ़नी पड़ती है, हम उसे बोलते हैं नाभिकीय विभव कूप। व्हाट इज़ दिस? न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल। न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल, नाभिकीय विभव कूप की बात करते हैं। जब भी कोई न्यूक्लियस में से पार्टिकल बाहर आता है तो इसे इस कूप में से बाहर आना पड़ता है। कौन सा कूप? इसमें पोटेंशियल एनर्जी का वेल होता है, इसलिए हम उसे कौन सा वेल बोलते हैं? पोटेंशियल वेल। न्यूक्लियस में लगने वाला पोटेंशियल एनर्जी का वेल, इसलिए हम उसे बोलते हैं नाभिकीय विभव कूप। न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल बोला जाता है। ऑलराइट, यहाँ पहला वाला जो डायग्राम है ये हमारे लिए न्यूट्रॉन का है और दूसरा वाला डायग्राम हमारे पास प्रोटॉन का है। ये जो इस पहले वाले डायग्राम न्यूट्रॉन में हम देख रहे हैं, ये जो लाइन बता रखी है ये लाइन न्यूक्लियस के सेंटर की बता रखी है। न्यूक्लियस के सेंटर पर सारा डिस्टेंस फर्मी यूनिट में होता है, इसलिए उसमें खाली अट्रैक्शन होता है। ठीक है, उसमें केवल क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। लेकिन जब हम पार्टिकल को बाहर निकालेंगे तो उसमें रिपल्शन का फोर्स भी काम में आएगा और उसे बाहर निकालेंगे तो रिपल्शन के अगेंस्ट आना पड़ेगा। तो ये हमारा सेंटर को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला जो पॉइंट है ये हमें सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। जब किसी न्यूट्रॉन को सेंटर से सरफेस की तरफ लाया जाता है तो इस तरीके से उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है। तो ये चेंज किसका बता रहा है? ये चेंज हमें रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बता रहा है। माइनस में है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस में बढ़ती है, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी वैसे वैसे कम होती जाती है जैसे जैसे न्यूट्रॉन सेंटर से सरफेस की तरफ आता है। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और जब वो सरफेस पर आएगा, देखो सरफेस पर आने के बाद ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, यानी ये इनफाइनाइट पे मिलती है, यानी ये बराबर रहती है। यानी जितना पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस सरफेस पर है उतना ही इन्फिनेटिव पर होता है। ये केवल किस केस में है? ये केवल न्यूट्रॉन के केस में, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज है। प्रोटॉन के केस में कंडीशन डिफरेंट हो जाएगी। तो जब भी हम किसी न्यूट्रॉन को बाहर निकालना चाहेंगे तो हमें इतनी एनर्जी उस न्यूट्रॉन को देनी पड़ेगी कि वो इस वेल को क्रॉस कर सके। इतनी एनर्जी जो होती है अगर उस न्यूट्रॉन के पास है तभी वो न्यूट्रॉन उसमें से बाहर आ सकता है। अगर इससे कम एनर्जी है तो बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा और उस न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ पाएगा।